नमस्कार, वेलकम टू ट्रेड ग्रोथ चैनल। मेरा नाम है आकाश शर्मा और आज भी हम थोड़ी सी इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कैसे हम बड़े मूवमेंट्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर लास्ट 2 दिन से मैं उस बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो आज भी वैसे ही कुछ करूँगा। सो अगर थर्सडे का दिन देखा जाए तो थर्सडे के दिन इंडिया विक्स 4% का बड़ा है ना। और ये एक्चुअल में उतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और ऑप्शन बायर्स इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। सो देखिए, ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उनमें टाइम वैल्यू डिके तो होना ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शंस के प्रीमियम टाइम के साथ साथ डिके होंगे। बट जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो ये टाइम के साथ गिरने के बजाय ये बढ़ने लग जाते हैं। और ये चीज़ आपने थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी में आपने नोटिस भी किया होगा कि जो प्रीमियम्स थे वो डिके नहीं हो रहे थे बेसिकली। और लास्ट में तो एक्सपायरी थी तो वो तो डिके होना ही था। अच्छा, इंडिया विक्स का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जैसे मान के चलिए स्पॉट में 10 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला तो नॉर्मल डेज में जो ऑप्शन प्रीमियम होंगे वो 4 या 5 पॉइंट ही बढ़ेंगे। बट जब इंडिया विक्स में स्पाइक होता है तो बेसिकली या वो बढ़ते रहता है, तो अगर स्पॉट में 10 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम होंगे वो 7 to 8 पॉइंट्स उनमें इंक्रीज़ होगा। और वैसे भी शेयर मार्केट तो ज़ीरो सम गेम है ही। सो अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी का लॉस भी होगा। सो जहाँ इंडिया विक्स बढ़ने पे अपना प्रीमियम में स्पाइक मिलता है, थीटा डीके बोल दो या टाइम वैल्यू डीके कम होता है, वहीं ऑप्शन सेलर्स के लिए उनके एसएल्स ज़्यादा जल्दी हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वो कैसे, वो ऐसे कि लेट्स सपोज कि मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है बेसिकली समवेयर अराउंड 25 मान लेते हैं, और मैंने एसएल अपने लगा के रखा है 35 पे। सो लेट सपोज कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में 10 पॉइंट्स का मूवमेंट करता है तो नॉर्मल डेज में वो 25 का प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 30 का हो जाएगा, लेट सपोज। वहीं जिस दिन इंडिया विक्स हायर साइड में है सो ऑब्वियसली वो सीधा सीधा मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और जहाँ एक तरफ का वो स्टॉप लॉस हिट करना शुरू किया सो वो फिर उसी तरफ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहता है। तो जैसा मैं बोल रहा था कि हमको बड़े मूवमेंट को कैप्चर करना है तो ये मौका अभी बेसिकली है भी। और लास्टली अगर देखा जाए तो वैसे भी इलेक्शंस का भी टाइम चल रहा है, इंडिया विक्स भी ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। अप्रैल निकल गया, मई मंथ ही है। सो और उसमें भी हम ऑलमोस्ट 2 दिन में एंटर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ है ना। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की कि फ्राइडे के दिन कैसा रहेगा हमारा डिस्कशन और कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या रहा हमारा प्रीवियस डे का डिस्कशन। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अच्छा, सो अगर हम प्रीवियस डे डिस्कशन की बात करें तो हमने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। वो तो बेसिकली गिफ्ट निफ्टी देख के समझ में ही आ गया था। सो उसमें कल का हमारा डिस्कशन था कि अगर अपसाइड मूवमेंट हमको कैप्चर करना है तो अगर मार्केट 22,450 के ऊपर निकलता है सो एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है समवेयर अराउंड 22,520 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा 22,600, जो कि मार्केट ने अचीव किया। ऑल्दो मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, वो तो बेसिकली उस टाइप की अपन को साइकोलॉजी प्रिपेयर करके चलनी पड़ती है ना। अब बात करते हैं निफ्टी का, अपना फ्राइडे का क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे बेसिकली। तो अगर हम अपसाइड मूवमेंट की बात करें तो अपसाइड मूवमेंट हमको मिल सकता है अगर मार्केट 22,620 के ऊपर निकलता है। और अगर वो 22,620 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 22,700 710। और अगर वहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर अपन राउंड फिगर पकड़ेंगे क्योंकि फिर वो ऑल टाइम हाई और वो सब चीज़ें रहेंगी, तो हम फिर राउंड फिगर में चलते जाएंगे। 22,800 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। वहीं अगर अपन बात करें डाउन साइड की तो डाउन साइड का मूवमेंट हमको मिल सकता है 22,530 के नीचे। अगर मार्केट 22,530 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 22,460। और इसके नीचे निकलता है तो जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 22,400 रहेगा। अब बात करें ऑप्शन डेटा की तो
अगर ऑप्शन डेटा चेक करें तो कॉल साइड में 22,500 पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये रिस्क में आ सकते हैं। अगर मार्केट समवेयर अराउंड 22,650 के ऊपर निकलता है तो ये रिस्क में रहेंगे, ऑल्दो ये अभी इन द मनी है। वहीं अगर पुट साइड में बात करें तो 22,500 पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये रिस्क में आएंगे अगर मार्केट 22,400 के नीचे जाता है।